एक औरत को अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे समय में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। इलाज कराने के बजाय उसने विग पहनी, अच्छा मेकअप किया और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई की पार्टी में घुस गई। सबको लगा कि यह बेकार सेलिब्रिटी परेशानी खड़ी करने आई है, क्योंकि 3 महीने पहले ही उसने इस टॉप स्टार से ब्रेकअप किया था। इंटरनेट पर उस पर गोल्ड डिगर होने और अपने उस समय के अनजान बॉयफ्रेंड को छोड़ने के इल्जामों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने अपने असिस्टेंट के साथ सबके सामने अपनी शादी का ऐलान किया तो औरत ने भौहें चढ़ाई और भीड़ में चुपचाप आंसू बहाए। वह जानती थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर उसे पार्टी में बुलाया था ताकि उसे गहरी चोट पहुंचा सके और उसके ब्रेकअप के पिछले फैसले का हिसाब बराबर कर सके। बधाई हो, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। लेकिन उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि जब औरत को जानलेवा बीमारी का पता चला तो वह असल में उसे जानबूझकर दूर भगाना चाहती थी। वह अपने बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर उसे सच पता होता तो वह हर हाल में उसके साथ रहती, तो वह बस दांत पीसकर एहसान फरामोश धोखेबाज बन सकती थी। लेकिन उसने फिर भी उस आदमी की अपने लिए फीलिंग्स को कम आंका। फिर भी कॉन्सर्ट स्टेज पर उस आदमी ने उसे एक नजर में पहचान लिया, जो एक राहगीर के भेष में था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और उस पर ठंडे शब्दों की बौछार कर दी। हल्की रोशनी वाले कॉरिडोर में वह इस औरत के चेहरे पर जरा भी अफसोस देखना चाहता था, लेकिन औरत अपने सिर में बहुत ज्यादा दर्द सहते हुए जानबूझकर उसे उकसाने के लिए और पास झुकी और बोली, मैं अब लूशियान के साथ हूं। उसी पल उस आदमी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, अपना कोट ठीक किया और ठंडे अंदाज में औरत से कहा कि उसने उसे जाने दिया है और वह उससे फिर कभी प्यार नहीं करेगी। यह कहने के बाद वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसके जाते हुए पक्के इरादे वाले रूप को देखकर औरत का दिल ऐसे दुख रहा था जैसे चाकू से काटा जा रहा हो। अब पूरी दुनिया उसे और उसकी नई गर्लफ्रेंड को एक साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी की दुआएं दे रही थी, लेकिन उसे वीबो पर दुआओं का मैसेज पोस्ट करने का भी हक नहीं था। बेबस होकर वह बस एक दोस्त से कह सकती थी कि वह अपनी हाथ से लिखी हुई दुआ उन तक पहुंचा दे और अपने दोस्त से उसके लिए दुआ करने को कह सकती थी। लेकिन उसे यह आखिरी पल भी नहीं दिया गया। बर्फ में एक रिपोर्टर ने जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर दी। उससे पूछा कि वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को थामे रखना चाहती है। उसने जानबूझकर कहा कि उसे 6 साल पहले की बर्फीली सर्दी सबसे ज्यादा याद आती है। मीडिया के सामने औरत की बीती बातें सुनकर उस आदमी की अभी की गर्लफ्रेंड तुरंत दौड़कर आई और औरत के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और उस पर जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड को काटने का इल्जाम लगाया। सिस्टर होंग इतनी गुस्से में थी कि वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कसकर पकड़ लिया। उस पल औरत की आंखों में धीरे धीरे सदमा गायब हो गया। आखिर में यह पूरी तरह से मौत जैसी निराशा में बदल गया। उसकी नजर धुंधली हो गई और वह ठंडी बर्फ पर जोर से गिर पड़ी। सिस्टर होंग मदद के लिए चिल्लाई, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। दूर खड़े आदमी ने चीखें सुनी और रुक गया। तभी उसकी मंगेतर ने उसे पीछे खींच लिया। चौंक कर उसने उससे साफ साफ कहा कि वह शायद नाटक कर रही है। फिर अपनी मंगेतर की नफरत भरी नजरों के नीचे वह आदमी अपनी कार में बैठा और बिना पीछे देखे चला गया। शायद वह उस सर्दी को भूल गया था जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। वह साल जब पहाड़ भारी बर्फ से ढक गए थे और वह उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों में भागा था। वे दोनों 10 दिन और 10 रात बर्फ में फंसे रहे। तभी उसने उसे ठंड से कांपते हुए पकड़ा था और पक्की कसम खाई थी कि अगर वह पहले मर गई तो वह कभी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटी औरत मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने आखिरी क्रिटिकल कंडीशन नोटिस जारी किया था। फिर भी उस आदमी ने उसे एक मैसेज भेजा